फिजियोथेरेपी तो शुरू हो गई है, लेकिन पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक तरह चलने में अभी वक्त लगेगा उसे। अभी तो शुक्र है कि गोली की वजह से कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, वरना तो और भी टाइम लगता है रिकवर करने में। खुदा का शुक्र है, वैसे भी 2-2.5 माह तो हो गई। अब तो मुझे इस बात का इंतजार है कि जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इसकी मंगनी वगैरह कर दूं। बल्कि मंगनी भी क्या करनी, सीधा सीधा शादी कर दूं उसकी। आपने कोई रिश्ता देख लिया क्या उसके लिए? हाँ, एक तो है रिश्ते में नजर में। रिश्ता तय होने में कितनी देर लगती है, बस जरा ठीक हो जाए वो, तो ये काम भी मैं 1-8 महीने में कर देना चाहती हूँ। माम हटो हटो। हटो। आजो वहां नीचे आजो। लाइट बंद कर दो। नहीं, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, कुछ देर और देखूंगा।
रुमैसा बाजी, आपको एक बात बताऊं, जीशान साहब की ना मंगनी टूट गई। मंगनी टूट गई? हाँ जी, और बेगम साहिबा ने किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। वो तो तैयबा बाजी को किसी ने बताया तो मुझे पता चला है, और अब ना अपनी किसी सहेली की बेटी से उनका रिश्ता करवा रही हैं। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हें घर में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ बैठे हो। कैसी तबीयत है? ये बस सारा दिन कमरे में बैठा बैठा तंग आ गया था, इसलिए यहाँ के बैठ गया। अच्छा किया फ्रेश एयर में बैठ गए, तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। आए बैठे। नहीं बेटा, मुझे समीना के साथ बाहर जाना है। मैं चलती हूँ। पूरे घर में किसी के पास भी मेरे पास बैठने के लिए वक्त नहीं। जो भी आ रहा है चंद मिनटों के लिए आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई कैद का। अरे नहीं बेटा जीशान, ऐसी बातें मत कहो। क्या करूं, इतनी मसरूफियत बढ़ गई है कि घर के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकती। लेकिन मैंने रुमैसा होगा था तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखे। क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही?
मम्मी मैं उसकी नहीं आपकी बात। बेटा मैं कल रात आके बैठूंगी तुम्हारे पास, मैं तुमसे खूब बातें करूंगी। कल नहीं परसों, कल इफ्तिखार साहब के बेटे का निकाह है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने ज़ीशान से बात की? उसी के पास से आ रही हूँ। आपका बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बस बच्चों की तरह एक ही रट लगाई हुई, मेरे पास आके बैठे, मेरे पास आके बैठे। मुझसे आपकी शिकायत भी कर रहा था कि पापा बस खड़े खड़े मेरे पास आते हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त ही नहीं था। इसके बावजूद मैं दफ्तर जाते हुए उसके पास से रोजाना होके जाता। मैंने भी उसको यही समझाया था। तुमने उससे समीना की बेटी की बात की? हाँ मैंने जिक्र किया था, उसने कहा कि मुझसे कोई मंगनी या शादी की बात ना। 10 मिनट तो मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, आपको शादी की पड़ी हुई है। तुमने बता दिया ना, बस ठीक, इतना ही काफी है। हम कौन सा कल ही उसकी बारात लेके जा रहे थे? हाँ चल आज। ठीक है, इसे रहने दो। तंग करेगी आपको? नहीं करेगी तुम। नाम क्या? कोई नाम नहीं है इसका। बोल ठीक से करो। बस यार, अब तो मैं तंग आ गया हूँ इस तरह बैठे बैठे। अब बस इंतजार में हूँ कि जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो और मैं वापस जॉब पर जाऊँ। इतना भी क्या तंग आ गया तुम? अपने घर में अपनी फैमिली में रह रहे हो, बीवी है, बच्ची है, माँ बाप, बहन भाई है, इसमें तो परेशानी और बेजारी वाली क्या बात है? ये क्या किया तुमने? रुमेशा, रुमेशा इसको ले जाओ। आखिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रुमेशा, रुमेशा इसको ले जाओ।
खलील भाई, बहुत बेहतर लग रहे हो पहले से। हाँ काफी बेहतर। फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है? हाँ, मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने। बोलो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपके बच्चे रुमैसा को उसका नाम लेके बुला। मेरा ख्याल है इस घर में और कोई बड़ा तो नहीं जिसे बच्चे नाम लेके पुकारते। सिर्फ मेरे बच्चे ही तो नहीं है जो नाम लेके बुलाते हैं, नेहा भी तो नाम लेके बुलाती है। मैं उससे भी बात करूंगा, अगर आपको तो उन दोनों को समझाना चाहिए। आपके बच्चे तो बड़े और समझदार। ऐसे तो मैं बात करता हूँ। इसे क्या? रुमैसा, इसके बाकी खिलौने ला दो, मेरे ख्याल से बोर हो रही। इसके पास बस यही है। यही खिलौने मतलब? और खिलौने नहीं है इसके पास? नहीं। कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल गया था चेकअप के लिए। वापसी में मां के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए मांगा। क्या जरूरत थी खामखा इन चीजों की? तुम्हारी ऐसी हालत है कि तुम बाजारों में बच्चों के लिए चीजें लेते फिरो। अब उसके पास खिलौने होते तो शायद मुझे इस हालत में नहीं जाना। हर चीज मंगा के देती हूँ मैं उसे, रुमैसा को भी और माहम को भी। और अगर उसको अपनी बेटी के लिए कोई चीज चाहिए थी तो मुझसे आके कहती, तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे कहीं नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से करता हूँ। थोड़ी देर में जाके आराम करें। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों? आदतें खराब हो जाती हैं इससे। खिलौनों से? मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पसंद है? ये अच्छा, ये अच्छा। ये
हाँ? क्या है बाबू सर? क्यों? इसमें क्या है? क्या है इसमें? हाँ? और इसको बाहर निकाला तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, हाथ तोड़ दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें कमरे में अकेले छोड़ के नहीं जाती। हर काम उल्टा ही करना तुम। वैसा बाजी क्या हुआ जी? बेगम साहबा ने कुछ कहा है जिशान साहब ने? पानी दूं आपको, पानी दूं? उस एक्वेरियम की सफाई होने वाली है, और लाजिम से कहता ना क्या कर दे। शायद काफी अरसे से किसी ने से देखा ही नहीं। पता नहीं ये मछलियां अभी तक जिंदा कैसे हैं। मैं तो सोचती थी अब तक मर चुकी होंगी। शायद मेरी तरह सख्त जान है, ये शायद ढीठ। क्या लिख रही हो? आपका और अपना नाम।
एक्वेरियम के शीशे में, जहां किसी को नजर भी नहीं आए। क्यों? मुझे नजर आ रहा है, आपको भी, और इन मछलियों को भी आ रहा है। हाँ वैसे ये भी ठीक है, और किसी को दिखा के करना भी क्या है। सामने मेज पे रख देना। सारी जिंदगी तुम्हें मछलियों में कभी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि तुम तो चिढ़ते थे इन चीजों से। आज अचानक तुम्हें एक्वेरियम का शौक कैसे हो गया? रोमैसा को मछलियां अच्छी लगती है। एंड यू नो व्हाट, मैंने भी जब गौर किया तो मुझे भी लगा मछलियां अच्छी होती। इंटरेस्टिंग। इंडीड, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारी बेगम को मेंढक अच्छे लगने लगे। तो तुम क्या करोगे? तो इसमें क्या है, मेंढक भी ले आऊंगा। यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा कहाँ है? नींद नहीं आ रही? यहाँ सोना है?
माम को उठा रही थी, पता नहीं आपके पास कैसे आ गई। It's okay. सॉरी, उससे सोने दो। मम्मी, आपको जीशान को बता देना चाहिए था कि आपने उसका रिश्ता तय कर दिया है। बता दूंगी, मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ उससे। आपने सिर्फ इत्तला दी थी उसको और उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हाँ, लेकिन मना भी नहीं किया था। मम्मी, आप उन लोगों को बुला लें और मंगनी की रस्म कर दें। जीशान तो कुछ हफ्तों में चला जाएगा। मम्मी, आप इसके सामने एहतियात किया करें। ये सारी रिपोर्ट जाके तैयबा को देती है। ऐसा ना हो कि तैयबा को फिर पता चल जाए और रिश्ते में एक और मसला हो जाए। इस दफा कोई मसला नहीं होगा। मैंने समीना को सब बता दिया है। ना समीना को एतराज है और ना ही उसकी बेटी को। सबसे अच्छी कौन सी है इसमें भाई? ये वाली। ये अच्छी नहीं, वो तो गोल्ड है। वो आपने इसे क्यों उठा लिया? तकलीफ हो रही होगी आपको? It's okay. तकलीफ हो रही होती तो नहीं उठाता। खाना कितना है? रुमैसा बाजी, अब आप माँ हमको अपने पास लाके नहीं बिठाती हैं? सारा दिन अकेले कमरे में कैसे रह लेती है? जीशान होते हैं ना, वही देख लेते हैं। तो वो जीशान साहब को तंग नहीं करती? जीशान से तो बहुत मायूस हो गई है वो खुद ही कहते हैं कि उससे उनके पास छोड़ जाया करो। जीशान साहब ऐसे कहते? ये भी बहुत अच्छा है। चलाओ उसको। बहुत अच्छा है। बड़ी आपके लिए थोड़े से आप पापा, पापा।